जी, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि लूप क्या होता है पाइथन में। लूप में फॉर लूप की बात कर लेते हैं। फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है। अभी हम सिर्फ फॉर लूप को समझते हैं। लूप का मतलब होता है कि किसी टास्क का रिपीट होना। तो यहाँ पर फॉर लूप को इस्तेमाल किया जाता है कि आप एक इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली परफॉर्म करो, एक लाइन ऑफ कोड को रिपीटेडली परफॉर्म करो जब तक कि वो लूप कंप्लीट ना हो जाए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। और इसकी एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, प्रिंट की कमांड यूज करते हुए स्ट्रिंग की तौर पे हेलो लिखवा रहा हूँ। एक दफ़ा लिखवाया, दूसरी दफ़ा दोबारा इंस्ट्रक्शन दी, तीसरी बार दोबारा इंस्ट्रक्शन दी, चौथी बार दोबारा इंस्ट्रक्शन दी, पांचवी बार दोबारा इंस्ट्रक्शन दी। दिस इज अगेन बैड कोडिंग, टू लॉन्ग। तो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा फॉर लूप। फॉर लूप में क्या है कि फॉर आई, आई मतलब फॉर आई इन रेंज 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने रेंज दी है वो दी है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, कि मेरी जो रेंज है वो 5 तक है, लेकिन 5 से कम, यानी 0 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। और आई का मतलब कि उस रेंज में कितने आय दफ़ा आपने उसको रिपीट करना है। तो आपने प्रिंट करना है हेलो। तो ये जो आपने फॉर आई इन रेंज प्रिंट हेलो किया है, ये 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टर आपकी वो बन गई कोडिंग। अब हर दफ़ा वो इंस्ट्रक्शन रिपीट, पहली दफ़ा वो जाएगा प्रिंट हेलो, क्योंकि आपने फॉर आई इन रेंज है तो एक दफ़ा कमांड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आपने 5 दफ़ा कहा है तो वो दोबारा जाएगा, वही कमांड एग्जीक्यूट करेगा, वही करेगा, वही करेगा, वही करेगा। ठीक है, तो आउटपुट आएगा 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इसी को हम देख लेते हैं लिस्ट के अंदर। ये जो ब्रैकेट आपका इस्तेमाल हो रहा है, इसको आप आसान ज़बान में स्मॉल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं। तो ये लार्ज ब्रैकेट है। जब सबसे स्मॉल होता है वो करली ब्रैकेट होता है। ठीक है, कर्व की तरह जो ब्रैकेट होता है। तो ये लार्ज ब्रैकेट जो है वो लिस्ट को डोनेट कर रहा होता है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रहे हैं, कॉमा कॉमा करके आप जितने चाहे लिस्ट ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं। उस लिस्ट ऑफ आइटम्स को आपने एक कंटेनर में डाल दिया, जिसका नाम आप वेरिएबल का नाम पर्पस के हिसाब से रखोगे, क्योंकि फ्रूट्स के नाम थे तो फ्रूट्स लिख दिया। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर जो हमारा आई है, ठीक है, यानी कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो आप यहाँ पर कर दो प्रिंट फ्रूट। तो अब आपका आउटपुट क्या आया, एक दफ़ा वो जाएगा लिस्ट ऑफ आइटम में 0, फिर लिस्ट ऑफ आइटम में 1, फिर लिस्ट ऑफ आइटम में 2, तीनों को प्रिंट कर देगा। और ये आपका एक लूप है। यहाँ पर आपका लूप कंप्लीट हो गया, तो आगे वो नहीं करेगा। ठीक है, फिर वो वापस एप्पल, बनाना, चेरी, दैट्स इट, अब वो ख़त्म हो गया। द लूप पिक्स वन फ्रूट एट अ टाइम एट प्रिंट्स इट। तो आपने सिंपल प्रिंट फ्रूट लिखा तो वो वाली कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो गई। अब इसी को हम नंबर्स में देख लेते हैं। प्रिंट करना चाह रहा हूँ नंबर फ्रॉम 1 to 5। फॉर आई इन रेंज, रेंज हमारी क्या है 1 to 6। प्रिंट नम 1, 2, 3, 4, 5 आपका प्रिंट हो गया। फ्रूट्स यहाँ पे कंटेनर का नाम था, और यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज आपने बता दी 1 से 6 तक है। या फिर यहाँ पे वो आपका वेरिएबल या कंटेनर भी हो सकता है, जहाँ से आप उस लिस्ट को रेफर कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ थी जो कहीं स्टोर हुई हुई थी, उनको हम प्रिंट करवा रहे थे। और यहाँ पे सीधा सीधा हम रेंज दे रहे हैं। रेंज 1 to 6 मीन स्टार्ट फ्रॉम 1 गो अप टू 5, नॉट 6। ठीक है, सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम 0 होगा।
0 1 2 3 4 5 तो 6 हो जाएंगे, लेकिन 6 इसमें नहीं होगा। अगेन लूप का फ़ायदा क्या है, सेव करता है टाइम, कोड को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिस्ट के साथ भी कर सकता है, नंबर्स के साथ भी कर सकता है, और लोगों के साथ भी कर सकता है। तो बेसिक एक्सप्लेनेशन लूप्स की क्या है, रिपीटिंग द सेम एक्शन, वही लाइन ऑफ कोड हर आइटम के लिए वो रिपीट कर रहे हैं इन अ लिस्ट और रेंज। द कंप्यूटर रीड्स वन आइटम एट अ टाइम एंड डज समथिंग विद इट। क्या समथिंग कर सकता है, यहाँ पे एक और एग्जांपल दी हुई है, एडिंग प्लस पाई टू ईच फ्रूट, हर फ्रूट के साथ हम पाई लिखवाना चाह रहे हैं, तो फॉर आई इन फ्रूट्स, प्रिंट फ्रूट, कंकैटिनेट का फंक्शन इस्तेमाल किया और पाए हमने कर दिया। तो एप्पल स्पेस भी यहाँ पे एक करेक्टर होता है स्ट्रिंग के अंदर, तो फ्रूट प्लस पाए स्पेस के साथ आ जाएगा। एप्पल पाए आ गया, एक दफ़ा आया। फ्रूट का मतलब वो जो यहाँ पे आपका रेंज है, एप्पल पाए, बनाना पाए, चेरी पाए। ठीक है। अब सवाल एक आपके जहन में आ सकता है, पिछली वीडियो में हमने देखा कि डेफ भी था और लूप भी था, तो डेफ और लूप में क्या फ़र्क आ रहा है। देखें, डेफ जब आप उसको कॉल करोगे तब उसके अंदर जो लाइंस ऑफ कोडिंग होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, जबकि यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, वहाँ पर कोड, लाइंस ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ठीक है। तो दैट मीन्स कि आपका जो लूप है और जो आपका फंक्शन है, दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कोड के अंदर, लूप के अंदर जो है वो उस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती, जबकि जो आपका फंक्शन है उसके अंदर बाकायदा प्रोग्रामिंग होती है। उस प्रोग्रामिंग को आप कॉल कर सकते हो जब आप चाहो। ठीक है, जबकि यहाँ पर एक कंडीशन है जो एग्जीक्यूट हो रही है। होपफुली आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो।